जैसे ही महाराज अपना चरण ऊपर किया, बड़ी तेजी से हवा चली और उस रघुनाथ के चरणों के कणों को लेकर जैसे ही अहिल्या के मस्तक पर महाराज वो धूल पड़ी तो ये श्राप से विमुक्त हो गई और महाराज नारी के वेश में उठकर खड़े होकर गुणगान गाने लगे। कहा पाप मिट गया, श्राप मिट गया, लेकिन महाराज इसके हृदय में संताप है। कहा संताप किस बात का है? कहा महाराज पति से मिलन का संताप है। बहुत दिनों से लेके 10,000 वर्षों से यहां पर ये पड़ी हुई है। तो कहा कि महाराज क्या करें? अतिशय बड़ भागी शरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ जीना, रघुपति कृपा भगति। आज महाराज जैसे ही इनमें चेतना आई तो रघुनाथ के चरणों में जाकर ये सो गई, समर्पित हो गई, लेट गई। तो कहा कि पति से मिलन हो गया। कहा महाराज रघुनाथ के चरणों में मिलने से पति का मिलन होता है? कहा संत कहाँ रहते हैं? कहा संत भगवंत के चरणों में रहते हैं। और जैसे ये चरणों से लगी तो महाराज राम जी को देखा तो पाप मिट गया था, चरण रज मिली तो श्राप मिट गया, लेकिन आज जैसे चरणों में झुकी तो संताप भी मिट गया, मिलन हो गया पति से। और सीधे पतिलोक की तरफ महाराज जी अहिल्या चली। निश्चित रूप से जब भगवान के चरणों में महाराज प्रीति हो जाती है तो राम कथा कहती है कि पाप मिट जाता है, श्राप मिट जाता है और संताप मिट जाता है। क्योंकि एक राम ही ऐसे हैं महाराज कि इनके चरणों में अगर प्रेम हो जाए, इनके चरणों में अगर प्रीति हो जाए तो जगत में रहते हुए भी जगत के ऊपर ये प्राणी हो जाता है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। फिर महाराज ये संतों की तरह इनका जीवन हो जाता है। आज वहां से भी इन्होंने विदा ली। अहिल्या पर राम जी ने कृपा की।